हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है ईएमआई में ना। अब हमें जो डिस्कस करना है बेटा वो होगा सेल्फ इंडक्शन, कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन। अब बेटा अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, समझिए बड़े ध्यान से। मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में मैंने एक बैटरी लगाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ की, करेक्ट। जैसे ही मैं इस की को क्लोज करता हूं इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर्किट में जो टोटल जो करंट फ्लो हुआ फाइनली वो कितना हुआ बेटा, 10 एम्पियर, करेक्ट। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जब पहले स्विच ऑन नहीं था तो करंट जीरो था, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया करंट फ्लो हो गया 10 एम्पियर, मतलब करंट 0 से 10 एम्पियर तक गया। जो करंट है सडनली 10 एम्पियर नहीं होता, करंट को 0 से 10 एम्पियर होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर्किट में करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस सर्किट में क्या हो रहा है बेटा, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब भी किसी सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ एक करंट को जनरेट करता है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। अब बात आती है कि जो इंड्यूस करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बेटा इस तरह से होती है कि उस कॉज का अपोज करता है जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। अभी यहाँ पर इंड्यूस करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, इस करंट का बढ़ना। तो जो इंड्यूस करंट आएगा वो इस करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, इसलिए इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। तो ये हमारा बैटरी का करंट है और ये मेरा इंड्यूस करंट है। अब मान लीजिए कि अगर मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ, स्विच को ऑफ करने से फिर से करंट 10 एम्पियर से 0 एम्पियर होता है। जब ये करंट 10 से 0 एम्पियर होगा उस केस में मैग्नेटिक फील्ड फिर से डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने से फ्लक्स डिक्रीज होगा और फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से इंड्यूस ईएमएफ आएगा और वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को जनरेट करेगा। नाउ अब उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि उस कॉज का अपोज करे जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। अभी से कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, करंट का डिक्रीज होना। तो ये इंड्यूस करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा, इसलिए करंट का सपोर्ट करने लग जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो लग जाएगा। अगर देखा जाए दोनों ही केस में, चाहे मैं करंट को स्विच ऑन करता हूँ या स्विच को ऑफ करता हूँ, दोनों ही केस में हमारा बैटरी वाला करंट और इंड्यूस करंट एक ही सर्किट में है। जब ये फिनोमेना होता है कि बैटरी वाला करंट और इंड्यूस करंट एक ही सर्किट में होता है तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ, वेन एवर देयर इज चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, ठीक है, वेन एवर देयर इज चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट देन एन इंड्यूस EMF is obtained which produce induced current in the same circuit. This phenomenon is called self induction. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। मतलब कि हमारा करंट और इंड्यूस करंट दोनों सेम सर्किट में होगा तो इंड्यूस इन सेल्फ इंडक्शन होगा। अब यहाँ पर एक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सर्किट से पास होता है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, करंट। इसका मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट कम करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगाता हूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अगर मैं एल की वैल्यू निकालूं तो जाएगी बेटा मेरे पास 5/L। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होता है वेबर पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी। और इसको हम सिंबल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो गया, ठीक है। अब कभी कभी आपसे पूछा था कि डिफाइन 1 हेनरी क्या होता है। तो 1 हेनरी को हम यहां से डिफाइन करेंगे कैसे, अगर मैं यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय 1 कर दूं तो आंसर विल बी 1। व्हेन 1 वेबर फ्लक्स पासेस थ्रू सर्किट व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जब भी किसी सर्किट से पास होने वाला फ्लक्स 1 वेबर होता है, कब, जब मैं इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो करता हूं तो सर्किट का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा कितना होगा बेटा, 1 हेनरी होगा। व्हेन एवर
flux passes through the circuit is 1 Weber due to 1 ampere of current, then self inductance will be 1 Henry. करेक्ट. अब इसी के बाद यहाँ पे बेटा एक और डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है ना, वो होती है सेकंड जो हमारा फेराडेज लॉ होता है उसके कंपेरिजन में. कैसे? हमें एक और चीज पता है बेटा, क्या कि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी. करेक्ट. और हमें ये भी पता है कि फाई की जो वैल्यू होती है, अभी हमने कैलकुलेट की बेटा, कितनी होती है, लाइन एल आई. अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एल आई इज इक्वल्स टू माइनस एल कॉन्स्टेंट डी आई बाई डी टी. करेक्ट. अगर मैं इससे सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी की वैल्यू निकालूं तो कैसे आएगी बेटा, देखिए यहां पर अगर मैं एल कैलकुलेट करता हूं तो एल आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी. अब यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है. व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन करंट है. व्हेन रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड विच प्रोड्यूस अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ, अपोजिंग क्यों, माइनस साइन लगाया हुआ. When rate of change in current is 1 ampere per second which produce opposing induced EMF of 1 volt, then self inductance of circuit will be 1 Henry. तो self inductance कितना हो जाएगा बेटा सर्किट का, 1 Henry हो जाएगा. ठीक है. तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक और डेफिनेशन होगी किसकी बेटा, 1 Henry की. ठीक है. तो ये हमने बेटा सेल्फ इंडक्शन देखा और सेल्फ इंडक्टेंस देखा, किस तरह सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमेना होता है और सेल्फ इंडक्टेंस को हम यूज करते हैं. अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. तो अगला टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड का हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है. ठीक है. चलिए कैसे निकालना देखिए. तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है. करेक्ट. सोलेनॉइड का लेंथ हम L लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम L लेते हैं, एंड N भी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. लेट सोलेनॉइड हैव N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है बेटा, N है. तो मैं बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ N विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. करेक्ट. चलिए अब बेटा अगर बात की जाए यहां पर, अगर यहां पर बात की जाए, हाँ, तो अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूँ तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास, या अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूँ तो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा मेरे पास फाई बाय आई. ठीक है. तो पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, फाई इक्वल टू एल आई निकालते हैं. व्हाट वी हैव टू डन, फाई इज इक्वल टू एल आई. ठीक है. नाउ फाई इज इक्वल टू एन बी ए, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है. अब बेटा अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो एल आई इज इक्वल टू एन बी ए, एल आई इक्वल टू एन बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड व्हिच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इनटू एन. आई से आई कैंसिल आउट हो गया, एल विल बी म्यू नॉट एन एन ए. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल. दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. अब बेटा अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो है सेल्फ इंडक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स. मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा. सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा. सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमेबिलिटी. मींस अभी मेरे सॉलिड के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसके अंदर कोई मटेरियल डाल देता हूँ तो उसकी भी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी. मतलब सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपके सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाए तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप उसके अंदर कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या हुआ बेटा, मेरे पास सेल्फ इंडक्शन हुआ. अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है
दो सॉलिड के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक या दो लेक्चर में आपका चैप्टर होगा फिनिश हो जाएगा।